हूं आपका बच्चों वाला डेंटिस्ट। आज हम एक इंटरेस्टिंग केस के बारे में बात करेंगे। ऑलमोस्ट 6-7 साल का फॉलोअप है हमारा इस बच्चे के साथ, लेकिन जो केस था वो कुछ और तरीके से शुरू हुआ, बीच में फिर किस तरह से पेरेंट कंप्लेंट लेके आए और फिर आज हम किस स्टेज पे, ये सारी बात आज इस वीडियो में करने वाले हैं। क्या आपके बच्चों को ऐसा हो सकता है कि दांत की वजह से नाक में कोई प्रॉब्लम हो जाए? जी हाँ, यही चीफ कंप्लेंट थी जब बच्चा हमारे पास सेकंड टाइम वापस आया था, तो यही कंप्लेंट के साथ कि उसको नाक के आसपास कुछ उठा उठा लग रहा था और नाक में भी तकलीफ थी, है ना। तो यही उसकी मेन समस्या थी, है ना। सर्दी खांसी भी थी ज्यादा? नहीं, सर्दी खांसी नहीं। सर्दी खांसी वगैरह कुछ भी नहीं थी, लेकिन एक कुछ ऐसा उठा हुआपन लग रहा था जिस वजह से पेरेंट्स यहाँ तक आए, जिनको नाक के साइड दर्द हो रहा था, नाक में जो दर्द हो रहा था। और उसी तरफ से हमने 3 साल पहले पेशेंट जब आया था हमारे पास, तब भी हमने उनको आगे ट्रीटमेंट की सलाह दी थी, लेकिन कोरोना की वजह से और जो टाइम गया उस वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन फिर पिछले साल 2020 में हमने इसको अगस्त सितंबर में वापस स्टार्ट किया और फिर आज हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आदित्य हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ इनकी मेन प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो प्रॉब्लम जो स्टार्ट हुई थी वो राइट साइड की नाक की तरफ से हुई थी। यहाँ पे इनको उठा उठा लग रहा था, ठीक है, जिस वजह से ये नाक का जो सेप्टम है ये उस तरफ हड्डी भी टेढ़ी हो रही थी। तो अब जानना ये था कि यहाँ पे ये उठा उठा क्यों होता है। यही कारण से पेरेंट मेरे पास आए थे वापस से, और जब हमने इनका CBCT कोन बीम कंप्यूटर टोमोग्राफी करी तो हमें जो है पक्का दांत नाक के बिल्कुल पास में फ्लोर में चिपका हुआ मिला। हालांकि आज हम 1.5 साल के बाद इस दांत को काफ़ी आगे तक ले आए हैं और ऑलमोस्ट ये लास्ट विजिट है, और इसके बाद ये दांत इसी लाइन में पूरा व्यवस्थित आ जाएगा। तो ये जो आप ब्रैकेट देख रहे हैं, ये जो दांत देख रहे हैं जो मसूड़ों के अंदर दबा हुआ है, इसे हमने फिर लेज़र के माध्यम से नाक के बिल्कुल पास जाके इसको एक्सपोज करा, इस पे एक ऑर्थोडोंटिक ब्रैकेट लगाया और धीरे धीरे इसको ट्रैक्शन करके आज 1-1.25 साल के बाद हम इस स्टेज पे आ गए हैं। और दूसरी तरफ के दांत भी आ गए हैं, ठीक है। यहाँ के 2 दांत आने बाकी हैं, जिसमें से एक दांत हमारे पास आ रहा है। तो जब केस 2016-17 में हमारे पास आया था तब इनके दूध के दांत थे, है ना। और कंप्लेंट जब हमने देखी, और ऑब्वियसली ऐसा हुआ कि ये अपनी मदर के कंसर्न के हिसाब से आए थे, लेकिन चूंकि मैं बच्चों को देखता हूँ तो मेरी नज़र इस बच्चे पे पड़ी और मैंने इसके दांत देखे थे। तो जब मैंने पेरेंट्स से उस टाइम पे बात करी थी तो एक हिस्ट्री थी जो कि 2 साल की एज पे इसको सीढ़ियों के कनोर से या कहीं से इसको चोट लगी थी, जो कि आगे वाले हिस्से पे लगी थी। उस वजह से पेरेंट्स का कहना है कि दूध का एक दांत फट गया था, मतलब 2 हिस्सों में हो गया था। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसके पहले शायद पेरेंट्स ने कभी दांत उठा के ही नहीं देखे, लेकिन वो था फ्यूजन। जब 2 दांत एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, जैसे 2 सब्जियां चिपकी हुई रहती है, 2 फल चिपके हुए रहते हैं, वैसे ही 2 दांत भी बनते वक्त चिपक जाते हैं, जिसको हम फ्यूजन बोलते हैं। वो स्थिति थी और उसको पेरेंट्स ने समझा कि ये 2 हिस्सों में फट गया, ठीक है। तो वो एक छोटी सी फाइंडिंग थी। तो आप सब लोग भी अपने बच्चों के जो दांत हैं वो लिप्स को उठा के देखें, सब चीज चेक करें, उनके शेप, आकार, नंबर में कोई कमी हो, आगे पीछे आ रहे हैं, राइट का आ गया, लेफ्ट का नहीं आया, तो इस चीज को जरूर ध्यान दें। मेरा नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, उस पर फोटो खींच के व्हाट्सएप करें, हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे। तो वहां ये एक इनिशियल जो डिसफिगरमेंट था दांत का, वो हमें इस दांत को डायग्नोसिस तक ले आया और उसको हमने ENT जो इनका प्रॉब्लम था उससे कोरिलेट कर लिया। अब इनका दांत भी काफी हद तक ऑलमोस्ट 90% अपनी जगह की तरफ आ चुका है। नाक में कोई सर्दी खांसी या ऐसा कोई दर्द तकलीफ है अब? नहीं। क्योंकि वो जो दांत यहाँ पे पुश कर रहा था 3 डायमेंशनली, उसका एक वॉल्यूम था जो कि नाक को दबा रहा था, वो अब अपनी जगह पे आ गया है। तो अब ये ऐसा हुआ क्यों? जब चोट लगी होगी दूध के दांत पे तो इसने क्या करा होगा कि 2 साल की उम्र के आसपास जो पक्के दांत का बर्ड होता है उसका ऑलमोस्ट 1/3 से 2/3 क्राउन का हिस्सा बनता है, सिर्फ उसके क्राउन का हिस्सा बनता है, जड़ें नहीं बनती। और ऐसे में अगर किसी को चोट लगती है उस दांत को, या दूध के दांत के साथ साथ उसको चोट लगती है, जैसे एक लाइन में लोग खड़े हैं और एक को धक्का लगा तो वो आगे तक जाता है, जिसको फिजिक्स की भाषा में कोलिजन बोलते हैं। तो ऐसा होने पे वो दांत घूम जाता है, फिर जाता है, जैसे बच्चा कैसा गर्भ में गिर जाता है, फिर जाता है, उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, वैसा ही ये चेंज हो जाता है। क्योंकि इसकी जड़ें नहीं बनी थी तो ये गेंद जैसा होता है गोल, और ये आसानी से छोटे मोटे चोट से भी अपना डायरेक्शन, अपनी पोजीशन बदल लेता है, फिर उसी पोजीशन में दांत बढ़ने लगता है। तो जब ये दांत उस पोजीशन में बढ़ा तो इसने नाक की तरफ अपना जो जड़ें थी वो नाक की तरफ कर दी और नाक को दबाना शुरू कर दिया, और प्रॉब्लम हुई नाक की,
सही। ठीक है, दांत की प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, दांत की तो प्रॉब्लम दांत की प्रॉब्लम से कैसे कोरिलेट हो सकती है, ये है। ऐसे कई सारे केसेस हैं जो मैंने सीबीसीटी की जो डायग्नोसिस पार्ट है उसमें डिस्कस किए हुए हैं। अधिकतर ये होता है कि राइट लेफ्ट एक आधा कोई दांत नहीं आता है। देखिए, कभी भी राइट या लेफ्ट तरफ के दांत में अगर आने में महीना 2 महीने से ज्यादा का अंतर आ जाए तो तुरंत अपने को डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए। और अभी तो मेरा नंबर है, इस पे आप फोटो खींच के कभी भी डाल सकते हैं, आपको 2 महीने का भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप के माध्यम से कोई भी पेरेंट, कोई भी बच्चा हमसे जुड़े, हम उसके लिए बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। उस पर पूरा सपोर्ट दिया जाएगा, पूरी जानकारी दी जाएगी आपको कि कहाँ कैसे क्या चीज हो सकती है। तो एक तो ये हमने जो डिस्कस किया। दूसरा ये कि किसी भी चोट को नजरअंदाज ना करें। देखिए, 2 साल की उम्र पे चोट लगी थी और आज हम 10 साल के आसपास आने वाले हैं और उस प्रॉब्लम को अभी भी हमें साल 6 महीना और लगेगा व्यवस्थित में। और इसमें भागा दौड़ी भी हो गई। आप ऑलमोस्ट 8-10 बार आए और काफी दूर से आते हैं, आना जाना, एक पूरा दिन अपना काम का व्यस्त होना, उसमें एंगेज होना, प्लस जो खर्चा बढ़ते जाता है वो भी इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो जो 2 साल पे एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट को जाके दिखाने वाला टाइम मिस हुआ, वो हमें यहाँ तक ले आया। ठीक है, 2 साल पे क्या होता है, हम इसको एक डायग्नोस करते, एक आराम से चेकअप करते, फॉलो अप में रखते, हर 6 महीने साल भर में एक्सरे लेके इस चीज को स्टैंडर्डाइज करते। जैसे ही हमें लगता है कि दांत अलग पोजीशन पे डेवलप हो रहा है, हम उसी को वैसी जगह देते। हम बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं उस टाइम पे, जिससे कि हम इसको रीपोजिशनिंग जल्दी कर सकें। अभी भी हम लेट नहीं है, हमने बहुत अच्छे टाइम पे इस चीज को संभाल लिया है। और जब तक बच्चा 12-13 साल का होगा, जब तक बाकी सारे दांत आएंगे, ऑलमोस्ट ये वाली प्रॉब्लम भी इनकी सेटल हो चुकी होगी। तो पेरेंट्स को एक ही मैसेज है कि कोई भी बच्चों वाली प्रॉब्लम है उसे 5 साल से कम उम्र में, और अभी तो हम एम्फेसिस कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं कि बच्चा फर्स्ट 1000 डेज में, जी हाँ, फर्स्ट 1000 डेज, जिसमें गर्भावस्था के 270 दिन और 2 साल की उम्र के 730 दिन, 365 इंटू 2, 730 दिन और 270, जब से आपको पता चलता है आप गर्भवती हैं, आपको एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के साथ अपना आपको जोड़ना चाहिए। करना कुछ नहीं है, अपनी लास्ट मिस पीरियड डालें, अपना नाम डालें या अपनी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी डालें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे डालें और हमारा एक स्पेशल उसमें ग्रुप में जुड़ जाएंगे, जिसमें कि हम प्रेगनेंसी ओरल केयर, जब बच्चा डिलीवर होगा तब न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग, ब्रेस्ट फीडिंग, टॉप फीडिंग, बॉटल फीडिंग अगर करा रहे हैं तो वो कैसे हम देखें, बहुत सारी बातें हम वहाँ पे करने वाले हैं। और बच्चों को 2 साल के अंदर अंदर वो सारी हेल्प करने वाले हैं, जिससे कि उनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। मेन इन्फेसिस है कि पेरेंट्स को एजुकेट किया जाए, क्योंकि पेरेंट्स ही एक ऐसे हैं जो 24 घंटे बच्चे के साथ में हैं, वही जिम्मेदार हैं, वही डिसीजन मेकर हैं और वही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। तो पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक इंदौर से एक पहल है, इसको सभी लोग ज्वाइन करें और ऐसे जो केसेस हैं ऐसे हमको डिस्कस ना करना पड़े, बच्चों का जो स्माइल है, जो फेस का डेवलपमेंट है, वो सारी चीजें अच्छी रहे। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे है कि ये स्नोरिंग भी करता है ना, खराटे लेता है, तो मुंह खोल के सोता है, मुंह खोल के सोता है। ठीक है। तो उसकी कंडीशन जो है वो कैसे अपन ने देखी, इसको क्या नाक पहले बंद रहती थी काफी, या कोई ईएनटी वगैरह को दिखाया कभी, या इसको सर्दी जुकाम ज्यादा रहता था? सर्दी जुकाम तो ज्यादा रहता ही नहीं, इसको अभी भी नहीं रहता, बचपन से भी नहीं था। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसको अभी। कोई एलर्जी ऐसी समझ में आई जिसकी वजह से इसको तकलीफ होती हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है। इसको है ना थोड़ा वो खून भी आ जाता था पहले नाक में, बिल्कुल, हमको बिल्कुल। लगता था Reflexes। हाँ वो की गर्मी की वजह से हो जाता होगा। अभी तो काफी टाइम हो गया, पर एक इसको बार आता जरूर है। दिखाया था नाक को डॉक्टर को, अपने टीएस ज्योति सर को। उज्जैन में। उन्होंने बोला था कि उम्र के बाद जो है कि ऑटोमेटिक ही जो आना बंद हो जाएगी। और कितनी जल्दी जल्दी खून नाक बहता था इसका? नहीं, कभी कभार महीने में 1-2 बार होता था, तो मुझे हाँ, बड़ी दिखा अपने रहे आप आ थे जाता तो उनको ये भी दिखाया। बड़ी बात है। हाँ, है ना? तो उनको बोले कि नहीं, ये 10-12 साल की उम्र में ऑटोमेटिक नस छोटी रहती है, बड़ी हो जाएगी और आना बंद हो जाएगा। अभी उसके लिए अपन बच्चे के लिए कुछ ना करें। ठीक है, ठीक है। मैं भी यहाँ इस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट करता हूँ। हम बात कर रहे हैं एक बच्चे में एपिटैक्सिस की समस्या, जो नाक से खून बहने वाली समस्या, इसको भी नजरअंदाज ना करें। अचरज की बात है कि पीडियाट्रिक डेंटिस्ट ईएनटी की बात क्यों कर रहा है, लेकिन जब बच्चे का कोई ना कोई एक एलर्जिक इन्फ्लेमेशन रहता है, देखिए कोई तो ऐसा कारण होता है जिस वजह से कोई सरफेस से ब्लीडिंग होती है,
ठीक है। तो जब एपिटैक्सिस होती है तो उसके पीछे जो है कई बार जो लो इन्फ्लेमेटरी जो लाइनिंग्स होती है, जो हमारी अंदर की म्यूकोसा होती है, वो सूजी हुई रहती है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसको अलग अलग साइंस में अपने अपने हिसाब से समझाया, आयुर्वेद ने अपने हिसाब से समझाया, एलोपैथिक ने अपने हिसाब से समझाया, लेकिन कुल मिला के होता ये है कि नाक में जो सांस लेने वाली जो जगह है, पाइप है, उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, क्योंकि उसकी लाइनिंग जब सूज जाएगी तो वो जगह सिकुड़ जाएगी, वहां से हवा जाने की जगह कम रहेगी। जब जगह कम रहेगी तो बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होगी, वो मुंह खोल के सोएगा। मुंह खोल के सोएगा तो जो जबान उसकी तालू पे चिपकी हुई होनी चाहिए, वो जो तालू पे चिपकी होनी चाहिए वो नीचे जबान पे रखेगा, नीचे के दांतों पे रखेगा और दांत से फिर खराटे भी लेगा, क्योंकि खराटे तभी आते हैं जब अपन किसी पतले पाइप में हवा मारते हैं तो अपने को आवाज आती है, जैसे बांसुरी। तो वैसे ही जब नाक के अंदर हवा फ्लो होती है, जब डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, तो हमें मुंह से भी सांस लेना पड़ता है और नाक में भी जो हमारा सॉफ्ट पैलेट है, ये सारी चीजें वाइब्रेट होती हैं और खर्राटों की आवाज आती है। तो खर्राटों की आवाज अगर बच्चे में आ रही है, और ये कब से ऐसी आवाज आ रही है इनको? 2-3 साल से आ रही है। अभी 2-3 साल से। 2-3 साल से आ रही है। इसके पहले नहीं होता। ऑलमोस्ट 6 साल के होंगे, 5 साल के होंगे, तब से ही आ रही है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें इसकी जुड़ी हुई है। अभी अभी बहुत नए नए पॉल्यूटेंट्स आए हैं रिसेंटली, बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं जिनकी वजह से बच्चों में काफी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो अपने आप को सात्विक और अच्छे आहार और अच्छी पर्यावरण में रखें, हवा स्वच्छ साफ हो, खाने पीने की चीजें भी व्यवस्थित हो, उसमें प्रिजर्वेटिव कम से कम हो, स्पेशली जो बीपीए फ्री प्लास्टिक्स हैं उनको इस्तेमाल करें, डिस्पोजेबल्स का इस्तेमाल कम करें। पुरानी कहावत जो है वो स्टील के बर्तनों में या ब्रॉन्ज के, कॉपर के बर्तनों का इस्तेमाल करें, ये कांच के बर्तनों का इस्तेमाल करें। भी बच्चों की बॉटल्स काफी प्लास्टिक वाली चल गई, ये सारी चीजें सही नहीं है। माइक्रोवेव का उपयोग, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य को खराब कर रही है और हमारी नाक के इन्फेक्शन और इस एलर्जी को भी सपोर्ट कर रही है। तो मेरा यहाँ पे जो टेक है एज ए पीडियाट्रिक डेंटिस्ट वो ये है कि जब बच्चा नाक से सांस नहीं लेता है तो मुंह से सांस लेना पड़ता है, और वहीं हमें दिक्कत है, क्योंकि मुंह रहना चाहिए बंद और नाक रहनी चाहिए खुली। मुंह से अपन खाना खा सकते हैं, नाक से अपन खाना नहीं खा सकते, तो मुंह से सांस भी लेना नहीं है। छोटा सा बच्चा गर्भ के बाद, जन्म के बाद से भी अगर मुंह खोल के सो रहा है तो हम उस पर भी फोकस कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज ओपन माउथ पोस्चर। जो भी नवजात बच्चा अगर वो सोते वक्त मुंह खोल के सो रहा है, उसकी होंठ सूख रहे हैं या पपड़ी जम रही है, तो ये चिंताजनक बात है, उसकी नाक साफ नहीं है, उसकी छाती तक ऑक्सीजन सही नहीं आ रहा है। और ये हमारे लिए दिक्कत जो करती है वो ये कि जुबान को जो है तालू पे चिपका के नहीं रखती है, और इसकी जुबान भी चिपकी हुई थी जिसको हमने टंग टाई से लेजर के माध्यम से अपन ने इसको रिलीज करा था, तो वो भी हमने किया, वो भी बहुत अच्छी अब मेरे को दिख रही है। इसके उच्चारण वगैरह में भी कोई फर्क आया? बिल्कुल सही, बोलने करने में कुछ फर्क है इसको? सही साइड है अब तो। अब पहले क्या ऐसा था, पहले जो थोड़ा सा था, वर्ड्स में कुछ मतलब क्लियर नहीं होता था, कुछ क्लियर नहीं था। क्लियर जो टंग पोजिशन, क्योंकि टंग जब फ्री होगी तो वो आराम से वर्क करेगी, और टंग इतनी स्ट्रॉन्ग मसल है कि वो बाकी के जॉ और हड्डियों को भी खींच लेती है। तो जब टंग हमारी रिस्ट्रिक्टेड है या ओपन माउथ पोस्चर है तो वो दांत को भी आगे पीछे करती है, और वो सारी चीजें हमने यहाँ पे बचाई हैं। दांत बहुत अच्छे व्यवस्थित जमे हुए आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट साल भर के अंदर हम ये पूरा केस फिनिश कर लेंगे। धीरे धीरे बहुत सारी चीजें हम आपको देते रहेंगे, और भी वीडियोस हैं जरूर देखिए उनको, सभी को शेयर करें जहां तक अच्छा लगे, और इस चीज के बारे में अवेयरनेस बढ़ाएं। नमस्कार।